ओम शांति। आज 7 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब पिता समान देही अभिमानी बनो। भगवान की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बने, मेरे साथ घर में चले। क्या कह रहे भगवान? देही अभिमानी बनने। तो देही अभिमानी क्या है, हाँ, और देह अभिमान क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो देह अभिमान उसे कहते हैं जिससे कि हम किसी बात की फीलिंग में आ जाए, दर्द में आ जाए, हलचल में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, चिंता में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, गुस्से में आ जाए, लोभ में आ जाए, अहंकार में आ जाए, वासना की मतलब बुरी दृष्टि में आ जाए। ये सब कुछ है देह अभिमान। और देही अभिमानी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? इसके विपरीत मतलब आत्मीयता की शक्ति। आत्मा जिन 7 गुणों से बनी है ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, जब हम इन सातों के भान में रहेंगे, वह है देही अभिमानी। मतलब देही माना आत्मा, आत्म अभिमानी बना, देह में रहते आत्म अभिमानी, आत्मा के गुणों में रहना, मुस्कुराते रहना और इसका उपयोग करना। फिर बाबा ने क्या बोला? मेरे साथ मेरे समान बन घर चलो। तो साथ, बाबा हम लोग को अपना साथी बना रहे हैं। साथ में कौन ले जाता है? साथी ले जाएगा ना साथ में। हम्म? तो साथी हम कब बनेंगे? जब हम समान बन जाएंगे, जब मन से मन का ना मिलन होगा, तब तो हाथ में हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे। नहीं तो क्या हो, जनरली लोग देखते हैं कपल के बारे में, ये भाई बहन है, किसी के बारे में मन से मन नहीं मिला, जाना तो सबको एक जगह, लेकिन एक रहेगा एकदम आधा किलोमीटर आगे या 10 फीट आगे, और एक रहेगा एकदम पीछे। होता है ना सब, अनुभव है ना सबको। तो साथ ही हाथ पकड़ के साथ साथ चलना है तो समान बनना पड़ेगा। तो समान बनने के लिए ये 7 गुण जो है ना आत्मा के, परमात्मा इन सब के सागर हैं। इसीलिए भगवान कहते मेरे साथ रहो, तुम अभी बूंद हो। देखिए क्वालिटी वही है, हम सब में वही क्वालिटी है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता सबके अंदर है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है, तो जैसा बाप वैसा बच्चा तो होना ही है। हम जीन्स है ना, हम दोनों तो अंदर है। तो अभी हम बूंद रूप में हैं। तो बूंद अगर सागर से कनेक्शन में आएगा, कनेक्ट होगा, तो उसकी परसेंटेज, उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बस बाप समान बनना, आप समझ में आ गया ना? जितना जितना हम इन आत्मिक गुणों में रहेंगे, उतना भगवान के समान बनेंगे और साथ चलेंगे, साथी बनकर, है ना? प्रश्न है, और प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते हो और बाबा का शुक्रिया गाते हो? चलिए एक शुक्रिया का गीत हो जाए। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बिठा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बिठा लिया। थी एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। प्रभु प्रेम के सागर बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। वरदानों के सरगम पर गुन गाना सिखा दिया। वरदानों के सरगम पर गुन गाना सिखा दिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सब गाइए। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो
बच्चे भगवान के लिए तो शुक्रिया गाएंगे ही गाएंगे, क्योंकि भगवान आ गए। इतने बड़े भीड़ में से भगवान ने हम बच्चों को चुना, ये मंथन सब हमारे पास जा रहा है ना, भाग्यवान। तो भगवान हम बच्चों को ही समान बनाकर ले जाएंगे, तो शुक्रिया तो करना है ना। लेकिन लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, शुक्रिया करने की कोई दरकार नहीं है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा कितना निरंकारी है, वो नहीं चाहता कि तुम मेरा शुक्रिया करो। तुम अपनी आत्मा का शुक्रिया करो, अपने शरीर का शुक्रिया करो कि आत्मा ने सोचा कि मुझे ये करना, और शरीर बैठ गई, शरीर सुनने लगी, शरीर धारण करने लगी। तो शुक्रिया खुद का, ये भगवान कहते हैं। लेकिन बच्चे तो भगवान की फर्ज अदायगी के लिए, पतित पावन भगवान इस पतित दुनिया में आ गए हम बच्चों के लिए, तो शुक्रिया तो बनता है ना। धारणा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करती हूँ। यह शरीर विनाशी, आत्मा विनाशी है। मैं अपने आत्मा भाई को संदेश सुना रही हूँ, यह प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आत्मा, आत्मा भाई भाई, ये समझ में आया सबको? नहीं ना क्योंकि हम सभी तो बहनें हैं। ज़्यादातर ये सुन भी रही है, बहनें सुन रही हैं, माताएं सुन रही हैं, स्त्रियां सुन रही हैं, मतलब। लेकिन भाई भाई, तो आत्मा पुरुष है, आत्मा पुरुष है। और पुरुषार्थ वर्ड भी अब सुना होगा ना, मंथन में पुरुषार्थ वर्ड भी आता है। तो उसका अर्थ है पुरुष होने का क्या अर्थ है, मतलब उत्तम पुरुष होने का क्या अर्थ है, वही है पुरुषार्थ। तो आत्मा पुरुष, इसलिए तो कहते हैं ना पुरुषोत्तम बनो। तो सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, मेल के लिए नहीं है, पुरुषोत्तम स्त्री भी बन सकती है। ठीक है, तो हम सब आत्मा रूप में क्या है, भाई भाई, क्योंकि आत्मा पुरुष है। और शरीर रूप में आ गए तो कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, तो भाई बहन हो गए, है ना। तो जिसको भी मैं ये संदेश सुना रही हूँ, हम सब आपस में एक है, एक पिता के बच्चे। तो ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम आज तक भगवान को पहचाने ही नहीं, न खुद को जाने, न खुदा को जाने, न उसकी खुदाई को जाना, कुछ भी नहीं जाना, तो फिर क्या जाना। और दुनिया में ये भी कहते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। हमने सुना ना भक्ति में, हम लोग भी बोलते थे बाप भगवान की लीला तो अपरम अपार है। तो भगवान क्या कह रहे हैं आके, कि अहो मेरी श्रीमत अपरम अपार है। तो ये लीला मतलब उनके जो कारनामे हैं, वो जो कर्तव्य करते हैं, तो ये श्रीमत देना ही तो उनका सबसे नंबर 1 कर्तव्य है, दिव्य कर्तव्य। कल के प्रश्न में था ना, भगवान का दिव्य कर्तव्य क्या है, तो ये श्रीमत देना यही उनकी सुपर से भी ऊपर लीला है, लीला जिससे वो हम बच्चों को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा। हम देवी देवता थे सत्युग में, और अभी हम आसुरी मत पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस सब में पढ़ के एकदम निढाल हो गए। सबके अंदर गुण थे। देखिए, भगवान का बच्चा वही बनेगा जिसके अंदर निस्वार्थ सेवा करने की भावना होती है। वो गुस्से में नहीं रह सकता, वो किसी की बात को पकड़ नहीं सकता वो, लेकिन हाँ, दर्द में बहुत रहेगा वो, क्योंकि वो सबको मानता है और कोई उसको नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी वो करेगा, क्योंकि वो दिल का अच्छा है, लेकिन मन से क्लीन नहीं। बदुआ नहीं दे रहा है, मन में क्वेश्चन, कितना भी करो मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, यह सोच सोच के करना, है ना। करेंगे जरूर, लेकिन सोचते थे क्योंकि मन का इलाज नहीं था, मन से कैसे ये सब बातें हटाए ये बात पता नहीं थी। तभी तो भगवान आ गए उन बच्चों के लिए जो उनके लिए समय देते, जो उनके प्यारे बच्चे, जो निस्वार्थ है, सबको मानते हैं। तो उन बच्चों को भगवान पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम अपने मन को आराम देने के लिए। तीसरे बाबा कहते हैं कि खुद भी निकलो, इस दलदल से निकल गए ना, तो औरों को भी तो निकालना है, क्योंकि सारे तो इसी में फंसे हैं। मन के प्रॉब्लम तो सबके पास है ना। वरदान ले लेते हैं। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी बनो। शुभ भावना व श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व का प्रिय, शुभ भावना, मीठे के साथ अच्छा भावना रखना तो अच्छा है। जो हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं उसके साथ हम, हाँ बहुत अच्छी भावना है मेरी, लेकिन बात कहाँ पर अटकती है, जहाँ पे कोई हमारी निंदा करते हैं, जो हमें देखना नहीं चाहते, जो हमारे लिए व्यर्थ बोलते हैं, उसके लिए शुभ भावना करके दिखाओ, तब हम सर्व की प्रिय बनेंगे। और जो सर्व की प्रिय वही प्रभु प्रिय है। तो विजय माला में आना है ना सबको। ये जो भक्ति में मालाएं जपते हैं ना, ये हमारा ही नाम है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, बगल में 2 दाने हैं लक्ष्मी नारायण जो कि सतयुग के महाराजा महारानी, और उसके बाद जो बच्चे जो ये पढ़ करके उस माला में पिरो जाए, यही है विजय माला।
स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म और योग, योग देखिए, योग से ना पहले हम लोग को भी पता नहीं था ना, तो भय लगता था योग मतलब सन्यासी बन जाना, योगी बनना। नहीं, योग मतलब याद। अब कोई पत्नी भोजन बना रही है अपने पति के लिए, बहुत प्यार से बना रही है, तो वो योग में है, पति की याद में, प्रेम के योग में बना रही है, वो योग है उसका। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और पढ़ने में एकदम तल्लीन है, एकदम दिमाग, उसको मम्मी कुछ भी बोल रही है, बोल नहीं मम्मी ये पढ़ के मैं जाऊँगा, मुझे कर कंप्लीट करना, मतलब उसका पढ़ाई से योग है। किसी को सिलाई में मन लगता है, सिलाई से योग, किसी को संगीत में, यही तो योग है। तो यहाँ कौन से योग? ईश्वर की याद, क्योंकि उस याद से हमारी आत्मा क्लीन होगी। आत्मा में खाद पड़े ना, आत्मा में जंक लगे हैं, तो उसके सुधार के लिए परमात्मा को आना पड़ा है, और वो हमें कर रहे हैं। और ये सब बच्चों के अनुभव है, सभी के मैसेजेस आते हैं। आप सभी भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव भी लिखिए कि दीदी हमको ऐसे अनुभव हुआ, दीदी हमारे मन को इतना आराम मिला, दीदी हमारे मन में अब स्वर्ग आ गया। हाँ, मन से मेरे अंदर से सारे क्वेश्चंस निकल गए। कितना अच्छा लगेगा, और लोग भी जो पढ़ेंगे उनको भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ, इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है। कई आत्मा तो बहुत दुखी थी, डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन मंथन सुन के उसके चेहरे की लाली, उसके चेहरे की गरिमा वापस लौट आई। वो अपने युवावस्था में पहुंच गई, इतनी खूबसूरत हो गई। तो कैसे, कौन सा चंदन लगाया? ज्ञान का चंदन। जब आत्मा में लगता है ना ज्ञान का चंदन, तो देखो कैसे आत्मा निखर जाती है। कितनी उम्र की थी हमारी दादियाँ? 104 साल की, लेकिन उनके उमंग उत्साह में देखो एक छोटे बच्चे की तरह उछलती रहती थी। लग रहा है जैसे कि उम्र को कोई एहसास ही नहीं है, क्योंकि आत्मा एकदम युवा है ना, बच्चा है। आज तो जवान जवान लोग भी एकदम उदास मुंह बनाए हुए, एकदम डिस्टर्ब माइंड। तो उस पे क्या है? उम्र का तो कोई तकाजा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मन से मतलब है, मन दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त। और मन को संभालने के लिए, आत्मा को उसकी सीट पर बिठाने के लिए स्वयं परमात्मा पधार गए हैं। ये बात मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ, क्योंकि इसका साक्षात अनुभव भगवान और आगे के क्लासेस में इसको बहुत अच्छी रीति से क्लियर कराएंगे। जितनी जितनी आत्माएं जुड़ेंगी, सबका कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। और एक जाते जाते एक लाइन और बोल दूंगी कि भगवान कहते हैं ना कि मैं साधु संत सबका उद्धार करने आया हूँ। सबका भगवान को उद्धार कर, क्योंकि उन लोग किसी को पता नहीं है भगवान आ गए हैं। सभी उनके नाम के सहारा से बस जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इतने हठ योग कर रहे हैं। जबकि गीता में साफ लिखा है ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, मतलब धर्म स्थापना के समय भगवान जब आएंगे तो साधु संतों का भी उद्धार करेंगे। तो वही समय आ गया है, धर्म स्थापना हो रही है। आदि सनातन धर्म जो हमारा लुप्त हो गया था, गुप्त हो गया है, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं भगवान आ गए। और इसका प्रूफ ये है कि जितने भी धर्म है, हिंदू धर्म जो अभी हम लोग बोलते हैं, सनातन धर्म के बाद जितने भी धर्म आए, इस्लामी आए, क्रिश्चियन आए, सिख आए, बौद्ध आए, जैन आए, उन सब के प्रवर्तक, उन सब के फाउंडर, उन सब का लेखा जोखा, उनके सारे शास्त्रों का सारा हिसाब किताब हमको मालूम है। डे टू डे हमारे हिस्ट्रीज में वर्णित है। लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब हुआ, कब लुप्त हुआ, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि ये संगम युग ही लुप्त हो जाएगा। 4 युग हमने सुना है ना, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। संगम युग नहीं सुना कि परमात्मा जब चारों युग खत्म हो जाता है, हम बच्चों के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए कलयुग खत्म हो चुका है, कलयुग खत्म है। और जैसे ही 5,000 वर्ष का ये पूरा युग है, ठीक है, 2,500 हो गया सत्युग त्रेता, 2,500 हो गया कलयुग, द्वापर कलयुग। जब 5,000 वर्ष काटा तो काटा, 12 दम लग जाता है, तब परमात्मा नीचे आ जाते हैं। और हम आत्माएं, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, बाबा ने बोला ना शुरू में, घर चलना है। तो हमारा घर है परम धाम, हम लोग यहाँ गेस्ट हैं। इस धरा पे हम लोग रंगमंच पे पार्ट प्ले करने आए हैं। हम लोग अवतरित आत्माएं हैं, सिर्फ परमात्मा अवतार नहीं लेते, हम सब बच्चे भी अवतार लिए हैं इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए। तो हम बच्चे नीचे आए, हमको शरीर मिला कर्म करने के लिए, तो परमात्मा भी जब, सुप्रीम सोल भी जब नीचे आएंगे, उनको भी एक शरीर चाहिए। तभी संस्था के फाउंडर लेखरा दादा के तन में स्वयं भगवान शिव ने, उस भोले बाबा ने प्रवेश किया और आकर ये ज्ञान मुरली सुनाए, हम बच्चों को नहला रहे हैं। ज्ञान स्नान करा के हम बच्चों के अंदर जो अपवित्रता भर गई, विकारी
स्वभाव के आसुरी मत, उन सबको खत्म कर रहे हैं, खलास कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं योग के द्वारा। जैसे जैसे ये भस्म होगा और भगवान आए आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने इस संगम युग में। जब भगवान आ जाते हैं कलयुग के बाद खत्म होने पर, तो वह युग बन जाता है संगम युग। तो अभी हम लोग का संगम युग चल रहा है, जब परमात्मा और आत्मा का संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है। यही है वो महामिलन, जब भगवान हमसे मिलते हैं। और पूरे कल्प में भगवान नहीं मिलेंगे, इसी समय भगवान आता है और आकर वो सनातन धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो अब किसको पता कौन लिखेगा बाद में, किसको पता कब होता है सनातन धर्म स्थापन? क्योंकि ये युग खत्म होगा, दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, सत्युग स्वर्ग आ जाएगा और आत्मा जब रिजनरेट हो जाएगी, री इनकारनेशन हो जाएगा, नया जन्म ले लेगी, तो थोड़ी ना पिछला का याद होगा कि हम कैसे कैसे फंसे थे और कैसे भगवान आए थे, कुछ याद नहीं होगा। तो आत्मा कैसे लिखेगी द्वापर से, पता नहीं ना। तो इसीलिए अभी हम लोग को पता है, अभी हम लोग को मालूम है, भर ले अपने आप को, भर ले। ओम शांति।